हाय गाइस, आज जो है ना मेरी टेबल पे 20,000 25,000 से लेके 1,45,000 तक का फोन रखा हुआ है। और ऑनेस्टली आज के टाइम पे जो ये स्मार्टफोन वर्ल्ड है इंडिया के अंदर इतना कंफ्यूजिंग हो चुका है। मतलब अब ऐसे सोचो, 26,000 रुपए के फोन में हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 मिल रहा है। कितना कमाल का प्रोसेसर है। इनफैक्ट आज के टाइम पे 30,000 के फोन में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आ रही है। एक फैंटास्टिक डिस्प्ले बोली जाएगी। और तो और आज के टाइम पे 6000 mAh या फिर 7000 mAh की बैटरी 20 से 40,000 रुपए के फोन में भी आ रही है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्पेंड करते जाए तो हमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है। क्या सच में जैसे कि परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, सारे डिपार्टमेंट प्राइस के साथ साथ और बेटर होते हैं? आज यही रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूं। और इस सेम टॉपिक पे मिस्टर हुज द बॉस ने वीडियो बनाई थी, तो मुझे लगा क्यों ना मुझे इसका इंडियन वर्जन बनाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी ये। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। चलो कॉन्टेक्स्ट पहले दे देता हूं। इस वीडियो में ना मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी है जिसके अंदर 20,000 से लेके 40,000 के फोन आएंगे, और दूसरी कैटेगरी में 50,000 से लेके 70,000 रुपए के फोन कवर करेंगे, और थर्ड कैटेगरी में जितने भी 1 लाख रुपए के अराउंड के फोन है उन सबको कवर करेंगे। और हाँ भाई, वीडियो को सिंपल बनाने के लिए मैंने जो है लेटेस्ट फोन ही कवर करे इस वीडियो के अंदर। ऐसे फोन कवर नहीं करे। फॉर एग्जांपल S24 अगर 50,000 का मिल रहा हो, मैंने ऐसे फोन्स कवर नहीं करे। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों के साथ डिजाइन डिस्कस करना चाहूंगा। अब लॉजिकली देखा जाए तो डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लुक्स होते हैं या फिर इन एंड फीलिंग होती है। वो तो देखो हर किसी की चॉइस रहती है, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस नहीं कर सकते। बट डिजाइन में टेक्निकली एक चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी कैसी मिलती है हर प्राइस सेगमेंट में। अब ड्यूरेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज IP रेटिंग रहती है कहीं ना तो कहीं। और मजे की बात यह है या फिर लकी बात यह है कि 27,000 रुपए के फोन में ये Realme P3 Ultra है, IP69 रेटिंग तक आ गई है। और कितना ही महंगा फोन ले लो, IP68 प्लस 69 से ज्यादा रेटिंग मिलेगी नहीं किसी भी फोन में। और मजे की बात यह है कि 27,000 रुपए के अराउंड ही इसी फोन की अगर मैं बात करूं, Realme P3 Ultra, ये तो क्वाड कर्व डिस्प्ले भी दे रहा है, कम बेजल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो सुनने में लग रहा होगा ना कि 27,000 रुपए में तो सब कुछ मिल गया। बट पता है कहां डिफरेंस आता है? वो है मटेरियल के अंदर। इन जनरल देखना 30,000 के अंडर जो है ना, हमें पूरे फोन की जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट मिलेगी। और बाय एनी चांस अगर ग्लास बैक पैनल मिल भी रहा है तो जो फ्रेम है ना वो पॉलीकार्बोनेट होगा। तो आज के टाइम पे आपको एग्जैक्ट 40,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे अगर मेटल फ्रेम भी चाहिए और ग्लास बैक पैनल भी, जो कि OnePlus 13R में मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीकार्बोनेट होना किसी भी फोन में बुरी बात है। मैंने बस ये नोटिस किया है कि पॉलीकार्बोनेट में बस एक ही कमी है कि अगर लंबे समय के लिए फोन को यूज किया जाए विदाउट केस तो चांसेस होते हैं कि फोन पे ज्यादा स्क्रैचेस आ जाए। बट ऑनेस्टली देखा जाए तो मेटल और ग्लास के कॉम्बिनेशन को हम इतना बड़ा फैक्टर भी नहीं बना सकते कि जिस वजह से हम फोन खरीद ले, क्योंकि एट द एंड ना लोग अपने फोन पे केस लगा लेते हैं। तो आई थिंक जो मटेरियल की फाइट है ये भी इतना बड़ा पॉइंट नहीं है कि हम ज्यादा स्पेंड करें। और ऑनेस्टली देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए चीजें मैटर करती है कि भाई फोन में मेटल फ्रेम भी होना चाहिए, ग्लास बैक पैनल भी होना चाहिए। तो अगर ये रिक्वायरमेंट है तभी कोई भी बायर ज्यादा स्पेंड करेगा। जैसे कि 50 से 70,000 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हो ना, तो आपको प्रैक्टिकल चीजें जो है ज्यादा रिफाइन तरीके की मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, जो कि थोड़ा सा मैं बेटर ही बोलूंगा। पहले सिर्फ सैमसंग के एक्सपेंसिव फोन्स में आता था, बट अब कुछ लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन आ गए हैं जो 50 से लेके 70,000 रुपए में ये सेम फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हैं। या फिर सेकंड एग्जांपल जो है हैप्टिक फीडबैक का आता है कि लाइक अगर आप टाइपिंग कर रहे हो या फिर अगर आपके पास कॉल आ रही है तो अच्छे से वाइब्रेट हो फोन, कभी कॉल मिस ना हो, और कीपैड पे प्रेस करने पे अच्छा हैप्टिक हर किसी को पसंद आता है। बस हाँ, उसके लिए आज के टाइम पे 50 से 70,000 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट लेवल के हैप्टिक्स चाहिए हो तो। जबकि बात करूं 20 से लेके 40,000 रुपए के फोन में, उनका जो हैप्टिक फीडबैक है लाइक वो ठीक ठीक रहता है। वो इतना रिफाइंड नहीं रहता जितना इन एक्सपेंसिव फोन्स में रहता है। मतलब OnePlus 13 के हैप्टिक्स तो बेस्ट ही रहे। और अगर आप 70,000 से भी ज्यादा मतलब 1 लाख रुपए के अराउंड स्पेंड करते हो, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो ग्लास की ड्यूरेबिलिटी रहती है वो इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट रहती है। आई मीन गोरिल्ला ग्लास आर्मर मिल जाएगा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। या फिर 1 लाख के फोन कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी लेकर आ जाते हैं, जैसे कि S25 Ultra में ये S Pen मिल जाता है, या फिर आईफोन में जो है एक्शन बटन मिल जाता है, या फिर कैमरा कंट्रोल बटन पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए। और कुछ लोगों को जो है मैगसेफ भी पसंद आता है, लाइक मैग्नेटिकली चार्ज हो जाता है वायरलेसली फोन। बट डिजाइन के बारे में ध्यान से सोचा जाए ना, तो जो 20 से लेके 40,000 के फोन है ना, वो बहुत चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं आज के टाइम पे। और मेरे हिसाब से 90% लोग जो है सेटिस्फाइड रहेंगे डिजाइन से रिलेटेड अगर वो 20 से 40,000 का फोन लेते हैं तो। बट अब डिस्प्ले को डिस्कस करते हैं। आई थिंक जो डिस्प्ले डिपार्टमेंट है ना, यहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आज के टाइम पे डिस्प्ले डिपार्टमेंट बहुत टफ हो गया है समझना। क्योंकि आप स्पेसिफिकेशंस देखने जाओ कभी भी किसी भी फोन की डिस्प्ले के, आप मैक्सिमम क्या देखोगे? स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन,
रेजोल्यूशन या फिर देख लोगे एमोलेड पैनल है, एलसीडी पैनल है। बट आज के टाइम पे ब्राइटनेस एक ऐसा पार्ट है जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ब्रांड ने। एग्जांपल के साथ समझना, ये एक 26,000 का फोन है और ब्रांड का कहना है कि इसके अंदर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जबकि ये जो आईफोन है कितना ज्यादा महंगा है, इसमें प्रॉमिस करता है एप्पल 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। सुनने में लग रहा है ना कि 26,000 के फोन की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट होगी आईफोन के मुकाबले। देखो डोंट वरी, ब्रांड कोई झूठ नहीं बोल रहा है। सच में अगर इस फोन में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस बोली है तो वो होगी, बट कंडीशन के साथ। मतलब क्या होता है ना, जब हम HDR वीडियो कोई भी चलाते हैं तो उस वीडियो में कहीं पे भी थोड़ा सा भी ब्राइट पार्ट आता है ना, तो कुछ छोटे से एरिया में इस फोन की डिस्प्ले 4500 निट्स की ब्राइटनेस ले जा सकती है, और वो एरिया बहुत छोटा भी हो सकता है, पूरी डिस्प्ले इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती है। तो आपको कभी भी पीक ब्राइटनेस के नंबर में नहीं फंसना। आपको बस इतना सा देखना है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में फोन की डिस्प्ले को हम देख रहे हैं तो क्या वो विजिबल है कि नहीं, और डिस्प्ले कितनी ज्यादा ब्राइट दिखती है। यहीं पे रोल आता है पैसों का। आप जितना ज्यादा स्पेंड करते जाओगे ना, उतनी ज्यादा डिस्प्ले विजिबल रहेगी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, और वो डिफरेंस क्रिएट करती है रियल लाइफ में। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप नेटफ्लिक्स पे वो कंटेंट देख रहे हो, अगर वो सच में छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा ब्राइट हो भी जाता है, तो क्या वो रियल लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेगा आपको? तो मेरे हिसाब से ना, रियल लाइफ में नेटफ्लिक्स पे HDR में कितना अच्छा प्लेबैक आ रहा है, कितना ब्राइट आ रहा है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले कितनी ज्यादा विजिबल है। तो एकदम स्ट्रेट तरीके से बताऊं तो अगर आप 20 से 40,000 का फोन खरीदते हो और उसको डायरेक्ट सनलाइट में देखते हो, तो हो सकता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी रहे आपको उस डिस्प्ले को देखने में। अब सैड पार्ट ये है कि अगर आप अपना बजट एक्सटेंड करके 50 से 70,000 भी ले जाते हो, उसमें भी सिमिलर ही एक्सपीरियंस मिलेगा। वहां पर भी कुछ कुछ कंडीशन में डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले देखने में दिक्कत हो सकती है। बट जैसे ही आप जो हो 80, 90 या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड करते हो, यहाँ पर जो है डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। तो टेक्निकली बता रहा हूँ, डिस्प्ले एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आप जितना ज्यादा स्पेंड करोगे आपको फायदा मिलेगा डिस्प्ले से रिलेटेड। फिर अब थोड़ा बैटरी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बैटरी डिपार्टमेंट एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बजट से लेके सबसे एक्सपेंसिव फोन में, अगर हम सिर्फ बैटरी लाइफ की बात करें फिर बैटरी बैकअप की, वो सारे फोन्स में अच्छा मिल रहा है आज के टाइम पे। बहुत ही गिने चुने फोन है जो अच्छा बैटरी बैकअप नहीं दे पाते, क्योंकि आज के टाइम पे ना 20 से 40,000 के फोन भी जो आ रहे हैं वो 6000 mAh या फिर 7000 mAh भी आ गए अब तो फोन के अंदर नॉर्मली हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बैटरी बैकअप तो अच्छा होगा। इनफैक्ट 40,000 से ऊपर भी स्पेंड करते हो, अगर हम जो है 60-70 हजार की बात करें तो OnePlus भी 6000 mAh दे रहा है। फनी बात ये है कि अगर आप 60,000 से ऊपर स्पेंड कर रहे हो ना, 1 लाख रुपए कह रहा हूँ, तो आईफोन की तो बैटरी कैपेसिटी हमेशा कम रहती है। इनफैक्ट सैमसंग भी 5000 mAh ही दे रहा है, और हम कैसे सकते हैं जितना एक्सपेंसिव फोन, बॉक्स में चार्जर भी इंक्लूडेड नहीं होगा। और ऐसे ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ना सोचा जाए ना, तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट भी बिल्कुल सिमिलर मैं बोल सकता हूं बैटरी डिपार्टमेंट की तरह। आई मीन आप खुद सोचो, 20 से 40,000 रुपए कैटेगरी में आज के टाइम पे हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जैसे प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छे प्रोसेसर की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे कमाल की बात, एग्जैक्ट 40,000 रुपए में हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 भी मिल रहा है OnePlus 13R में। और इससे भी क्रेजी बात, अगर आपको एकदम ही बेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो वो स्नैपड्रैगन 8 Elite है, और उसके लिए आपको ज्यादा नहीं 55,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, और iQOO 13 में ये वाला प्रोसेसर भी मिल रहा है। आई नो 55,000 रुपए बहुत ज्यादा है, बट मैं इस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा हूँ कि ये सेम प्रोसेसर हमें 1 से 1.5 लाख के फोन में मिल रहा है। और सबसे मेन टेक्निकल बात ये है कि 55,000 के फोन में हमें बेस्ट गेम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अभी तक एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अगर आपको एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए, अच्छी स्पेसिफिकेशंस चाहिए, वो मिल जाती है भाई, चाहे फिर वो 20 से 40,000 के फोन में मिल जाए या फिर 50,000 के राउंड मिल जाए। बट रियल डिफरेंस की बात करूं कि जहां पर मे बी लोग एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहेंगे, वो है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो कैटेगरी है ना 20 से 40,000 रुपए की, इसमें एक ऐसा फोन ढूंढना कि जिसके अंदर बहुत सारी प्री इंस्टॉल एप्स भी नहीं है, एड्स भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस जो है काफी स्टेबल भी है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब आज के टाइम पे 1-2 फोन्स है, जैसे कि नथिंग फोन हो गया, ये सच में क्लीन एक्सपीरियंस दे रहा है, बट इसमें भी हियर एंड देयर कॉम्प्रोमाइजेस मिल जाएंगे। बट ये जो ब्लोटवेयर वाली सिचुएशन है, अगर हम स्पेंड करते हैं 50 से लेके 70,000 रुपए तक, ये सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। मतलब
हम OnePlus 13 का एग्जांपल लेते हैं। ये फोन जो है काफी हद तक हमें ब्लोट फ्री एक्सपीरियंस दे देता है, बट स्ट्रेंज बात ये है कि 50 से 70 हजार रुपए स्पेंड करने के बाद भी हमें जो है बहुत सारे AI फीचर्स नहीं मिलते, और जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है वो भी कम मिलता है अगर हम एकदम एक्सपेंसिव फोन से कंपेयर करें तो। बट जैसे ही हम 75,000 रुपीज से ज्यादा स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये सॉफ्टवेयर के सपोर्ट जो है 7 साल तक मिल रहा है, जैसे कि सैमसंग में। इनफैक्ट सैमसंग जो है आज के टाइम पे जैसे कि गूगल पिक्सल फोन्स में जितने भी AI फीचर्स रहते हैं वो भी दे रहा है, और कुछ नए नए AI फीचर्स सैमसंग देता ही रहता है। और सबसे ज्यादा रिच इकोसिस्टम की बात की जाए तो वो फिलहाल के लिए सैमसंग और एप्पल का है। और फिर इन सब चीजों के साथ हम स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैमसंग एप्पल जैसे ब्रांड से। और अगर डे 1 अपडेट चाहिए तो वो गूगल पिक्सल फोन्स या फिर आईफोन्स तो देते ही है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर ये बात एकदम फिट होती है कि जितना ज्यादा स्पेंड करोगे ना उतना बेटर एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। और अगर आपको हर छोटे छोटे फीचर नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली 50 से लेके 70,000 के प्राइस सेगमेंट भी जो है गुड इनफ एक्सपीरियंस दे देता है। और अब कैमरे की बात करूं तो एक बार शांति से बैठ जाते हैं। सारे फोन से मैंने फोटोज खींची और एक क्लियर पैटर्न मेरे नोटिस में आया, और पैटर्न पता क्या निकला, जो कैमरा है वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतनी बेटर प्रोसेसिंग मिलती जाएगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इमेज प्रोसेसिंग यूज करा है। देखो मैं हर बार ज्यादातर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेगापिक्सल मैटर नहीं करते। हमने देखा है 30,000 रुपए के अराउंड में हमें 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिला है, लेकिन अगर कोई फोन एक्सपेंसिव है 50-60 हजार रुपए का आता है और उसमें सिर्फ 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है तो वो ही अच्छा होगा, क्योंकि ये एकदम सच है कि महंगे फोन की इमेज प्रोसेसिंग बेटर ही रहती है। और इसके पीछे मल्टीपल टेक्निकल रीजन भी होते हैं। मतलब एक्सपेंसिव फोन में अगर एक अच्छा प्रोसेसर लगा होता है तो प्रोसेसर के अंदर एक ISP होती है जिसकी वजह से फोटोज बहुत इंप्रूव होती है। इनफैक्ट अगर कोई भी ब्रांड महंगा फोन बना रहे हैं ना तो उसके अंदर बेटर कलर ट्यूनिंग करते हैं, वो ज्यादा बेटर टीम होती है उसके पीछे। अब फॉर एग्जांपल मैं 20,000 से लेके 40,000 तक के फोन्स की बात करूं तो ये कैमरास बुरे नहीं है, ये मोस्टली अच्छे काम कर जाते हैं। जैसे कि नथिंग फोन 3A Pro, iQOO Neo 10R, ये मोस्टली अच्छे काम करते हैं। बट इस प्राइस सेगमेंट में ट्विस्ट पता है कहां पर आता है, जैसी लाइटिंग जो है थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड होती है वैसे वीकनेस दिखने लगती है इन कैमरास के अंदर। जैसे कि इस फोटो में नथिंग में हेलो इफेक्ट आ गया क्योंकि एग्रेसिव लाइटिंग थी, या फिर किसी फोन में ऐसा हो सकता है कि पोर्ट्रेट मोड में किसी पर्टिकुलर लाइटिंग में अच्छी स्किन टोन नहीं आई। और इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा भी होता है कि अगर हमने एक सीन में 3 से 4 फोटोज लगातार खींची है तो सब में अलग कलर हो। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 से 40,000 के फोन से अगर हमने फोटो खींची है तो जरूरी नहीं है कि उस फोटो की इमेज प्रोसेसिंग एकदम एक्यूरेट आए। हियर एंड देयर प्रॉब्लम आ सकती है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई तो। बट जैसे ही हम और पे करते हैं, जैसे कि 50,000 से लेके 70,000 तक की बात करते हैं, तो OnePlus 13 अवेलेबल है और इसका कैमरा बहुत अच्छा रहता है। जो कम प्राइस रेंज वाले फोन्स में प्रॉब्लम होती है ना कि इमेज प्रोसेसिंग ऊपर नीचे हो सकती है लाइटिंग के हिसाब से, वो इन फोन्स में कम होती है। इस प्राइस सेगमेंट में ना कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट ज्यादा रहता है कैमरे के ऊपर कि हाँ भाई फोटो जो है अच्छी ही आएगी। इनफैक्ट सारे लेंसेज पे ट्रस्ट रहता है कि अगर मैं टेलीफोटो से फोटो खींच रहा हूं वहां पर भी अच्छी इमेज प्रोसेसिंग होगी, अगर मैं अल्ट्रा वाइड से खींच रहा हूं वहां पर भी अच्छी फोटो मिलेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि 20 से 40,000 के फोन्स में होती है वो है वीडियो क्वालिटी नहीं मिलेगी अच्छी। अब लॉजिकली देखा जाए तो 50,000 से लेके 70,000 रुपए एक एक्सपेंसिव कैटेगरी है। स्टिल इस कैटेगरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वीडियो क्वालिटी तो अच्छी मिल जाती है, बट अगर हम लेंस स्विच करते हैं जैसे अल्ट्रा वाइड से मेन कैमरे में फिर टेलीफोटो लेंस पे स्विच करते हैं तो एक जर्क मिल सकता है इनमें। और एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम पता है इस प्राइस सेगमेंट में क्या है। अब OnePlus 13 बोलने को बहुत एक्सपेंसिव फोन है, बट जब इससे हम सेल्फीज कैप्चर करते हैं तो हो सकता है कभी कभी स्किन टोन जो है रेड आ जाए। बट जितनी भी मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ना इस प्राइस सेगमेंट में बहुत छोटी छोटी मिलेंगी और कुछ लाइटिंग सिचुएशन में प्रॉब्लम आएंगी, हमेशा नहीं आएगी। स्टिल ये जो कैमरा है 90% टाइम बहुत अच्छा काम करेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि 70,000 से ऊपर जब हम जाते हैं या फिर 1 लाख रुपए के अराउंड जितनी भी एक्सपेंसिव फोन अवेलेबल है उनकी फोटोज में क्या एक्स्ट्रा है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए यार Vivo X200 Pro बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर जो कैमरा सेंसर यूज हुए हैं या फिर जो इमेज प्रोसेसिंग है यार वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये जितनी भी मैं फोटोज दिखा रहा हूँ ये ब्रिलियंट फोटोज बोली जाएंगी एनी डे। और बेस्ट पार्ट, किसी भी लेंस से फोटो खींच लो मैं उनको सिंपली ब्रिलियंट फोटोज ही बोलूंगा। और ये जो 1 लाख रुपए के अराउंड के फोन होते हैं ना इनमें जूमिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे कि OnePlus 13 जो है 70,000 रुपए के अराउंड का है, स्टिल उससे इतनी अच्छी जूमिंग नहीं होगी जितना एक बहुत एक्सपेंसिव फोन
फोन कर देगा। जैसे कि ये वीवो का फोन जो है 10x 20x 30x तक भी ना बहुत अच्छी फोटोज खींच लेता है। और जो सैमसंग और एप्पल है यार, इस प्राइस सेगमेंट में वीडियो में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर लेंस स्विचिंग भी बहुत स्मूथ रहती है। इनफैक्ट फ्रंट कैमरे से जब हम सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वहां पर भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है। इन एक्सपेंसिव फोन का ना मुझे बस एक ही फायदा लगा कि ये बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। कैसी भी लाइटिंग हो, अगर जूम करना है, कोई भी लेंस यूज करना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ज्यादा पे करने पे ज्यादा से ज्यादा हमें कंसिस्टेंसी मिल जाती है और ट्रस्ट मिल जाता है। तो आई थिंक कैमरे की तो यही रियलिटी है, जितना ज्यादा आप खर्च करोगे उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इन सारी बातों को अगर सम अप किया जाए ना और थोड़ी सी समरी बताऊं कि किस प्राइस सेगमेंट में कंफर्टेबली स्पेंड करके हमें अच्छी चीज मिल सकती है, तो मैं मोस्टली लोगों को ये सजेस्ट कर सकता हूं कि 30,000 रुपए में एक अच्छा फोन आज के टाइम पे मिल सकता है। आई मीन 30,000 रुपए में बैटरी लाइफ, चार्जिंग और परफॉर्मेंस इजीली अच्छे से मिल सकती है। बट अगर आपको कैमरा ऐसा चाहिए जो ज्यादातर कंडीशन में अच्छा काम करे, लाइक नो मैटर व्हाट कैसी लाइटिंग कंडीशन है, तो उसके लिए 60,000 रुपए से ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। बट अगर आपको और भी ज्यादा डिमांड है फोन से, जैसे कि 60 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट होने चाहिए, बहुत सारे और लेटेस्ट एआई फीचर्स होने चाहिए, या फिर ऐसा कैमरा चाहिए जो हर एक सिचुएशन में अच्छी फोटो खींचे, या फिर हर एक लेंस से अच्छी वीडियो शूट कर पाए, या फिर एक ऐसी डिस्प्ले जो हर एक ब्राइट सिचुएशन में अच्छी तरीके से विजिबल हो, तो ये सारी चीजें अगर आपको मैटर करती है तो आपको बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा जस्ट एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बजट फोन है आज के टाइम पे वो बहुत अच्छे हो चुके हैं ज्यादातर लोगों के लिए। बट यहाँ पर ये भी सच है कि जितना ज्यादा स्पेंड करोगे उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा फॉर श्योर। खैर ये था इस वीडियो का कंक्लूजन। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।